बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव और दामन का डिज़ाइन जो आप हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कैनवस पेपर लिया है। इस कैनवस पेपर की जो वेट है वो ऑलमोस्ट 3 इंच है और जो लेंथ है इस कैनवस पेपर की वो है 14 इंच, 14 इंच इसकी लेंथ है। और ये इसकी बैक साइड है और बैक साइड से इस तरह से हम इसे फोल्ड करते जाएं इक्वल शेप में। हम इसे कंप्लीटली इसी तरह से हम इस कैनवस पेपर को एंड तक, कैनवस पेपर के एंड तक, लास्ट तक हम इसे इसी तरह से बराबर फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमने कैनवस पेपर फोल्ड कर लिया। ये ओपन साइड है कैनवस पेपर की, एक तो बंद साइड है ना, एक ओपन साइड है। तो ओपन साइड पे इस तरह से हम इस रुख पे रखते हुए इसके ऊपर हम 1/2 इंच के 1 पॉइंट कम के मार्जिन से लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इस तरह से हम तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने 2 लाइन ड्रॉ कर ली और एक हम इस तरह से जो एंड है, लास्ट है, ठीक है, इस साइड से हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस साइड पर भी हम इसी तरह से 2 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट इस तरह से हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप सामने रखते हुए इसे ड्रॉ कर सकें। इसके बाद हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब साइड से जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ की थी उस कैनवस पेपर को छोड़ते हुए अब ये जो सेंटर वाला कैनवस पेपर है इसे हम इस तरह से रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। इसके बाद इस साइड से भी हम जो सेंटर में एक्स्ट्रा कैनवस पेपर इसे भी हम रिमूव करेंगे। इसे भी हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। जब तक मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह से फिर हम कंप्लीट जो एक्स्ट्रा कैनवस पेपर ऐसे हमने ख़त्म कर दिया, ऐसे हमने रिमूव कर दिया। इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बना लिया। जिन्हें ड्राइंग नहीं आती वो भी बहुत आसानी से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाती हूँ ताकि आसानी से आपको समझ लग जाए और आसानी से आप इसे बना सकें। इस तरह से मैंने एक ही टाइम में बहुत ही खूबसूरत सा कटवर्क बनाना बता दिया आपको। अब हमने ये स्लीव का फैब्रिक लिया। इसकी बैक साइड पे इस तरह से हम जो बॉटम वाली साइड पे, इस साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए प्रेस की मदद से मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। और फिर इसके सेंटर में जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा, ठीक है, वो भी हम इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते बाकी फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। कंप्लीटली इसी तरह से अब हम इस फैब्रिक को रिमूव करेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते बाकी फैब्रिक को रिमूव कर लेंगे और हम इनके सेंटर में जो कॉर्नर है उन्हें भी डीप कट्स लगा लेंगे ताकि जो फैब्रिक है वो आसानी से फोल्ड हो जाए। और फिर हम इस तरह से ग्लू स्टिक ले लेंगे, कोई भी आप फैब्रिक ग्लू ले लें। और जो हमने बाहर वाली साइड पर फैब्रिक छोड़ा है, इस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से हम ग्लू स्टिक भी लगा सकते हैं, यूएचओ भी लगा सकते हैं, या कोई भी एनीवन आप फैब्रिक ग्लू ले लें। वो इस फैब्रिक के ऊपर लगाने के बाद इस तरह से इस फैब्रिक को हम कैनवस पेपर के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अब हम कंप्लीट इसी तरह से इस कैनवस पेपर के ऊपर इस फैब्रिक को पेस्ट करेंगे और इनके कॉर्नर को भी अच्छे से शेप देंगे ताकि स्टिच होने के बाद ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगे। इस तरह से कॉर्नर वाली साइड से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। और फिर अब जो सेंटर में जो ये, ठीक है, वी शेप है, इसके सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हम कटिंग करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे और इनके सेंटर में जो कॉर्नर बने उन्हें हम कॉर्नर तक डीप कट्स लगा लेंगे। ठीक है, कैनवस पेपर कटिंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमने फैब्रिक को डीप कट्स लगाने हैं। इस तरह से फिर हमने इसके सेंटर से भी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक ऐसे रिमूव कर लिया। इसी तरह से बाकी जो हमने वी शेप में ये कट वर्क बनाया उनके सेंटर में भी सारे जो फैब्रिक है उसे हम इसी तरह से रिमूव करेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए। अगेन हम दोबारा से ग्लू स्टिक ले लेंगे और फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे और इसके बाद इस फैब्रिक को भी हम इसी तरह से पेस्ट कर लेंगे। कंप्लीटली अब हम इसी तरह से इन फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन बनाना, कटवर्क का डिज़ाइन बनाना। आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर इसे बना सकते हो। मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको हर तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे। ठीक है, ट्राउज़र के, स्लीव के, दामन के, ठीक है, हर तरह के आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। अब इसके बाद जो ये वी है इसके सेंटर से भी हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम इसी तरह से स्ट्रेट कट लगा लेंगे और जो इनके कॉर्नर इन्हें भी हम इसी तरह से डीप कट्स लगा लेंगे इन सब वी के सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, और बराबर हम कटिंग करेंगे इन्हें।
सो इस तरह से मैंने इन्हें भी कटिंग कर लिया है और अगेन हम दोबारा से ग्लू स्टिक ले लेंगे, उसके ऊपर भी ग्लू लगाते हुए इस फैब्रिक को हम भी इसी तरह से पेस्ट कर लेंगे, जिस तरह से हमने बाकी फैब्रिक को पेस्ट किया है। सो इस तरह से हमने इसे भी पेस्ट कर लेना है और बहुत ही आसान आसान है ये डिज़ाइन बनाना। सो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ डिटेल से, इसलिए बता रही हूँ ताकि वो आसानी से बना सके जो नए सीखने वाले हैं। सो इस तरह से इनके कॉर्नर भी हमने बना लिए ये। सो इस तरह से हमने जो फैब्रिक है वो कम्प्लीटली हमने इस फैब्रिक को पेस्ट कर लिया इस कैनवस पेपर के ऊपर। अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और इसकी बैक साइड पे ऑर्गेन्जा फैब्रिक को भी हम ग्लू स्टिक के साथ अच्छे से पेस्ट कर लेंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करें तो ये हमें डिस्टर्ब ना करें। सो इस तरह से मैंने इसे भी पेस्ट कर लिया। अब ये मेरे पास थ्रेड है, ये एंकर का थ्रेड है, इसे हम बोबिन में फिल कर लेंगे और इसे मैंने इस तरह से बोबिन में फिल कर लिया है और फिर हम इसके साथ एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। जो बोबिन है उस ठीक है, उसमें इस धागे को फिल करना है। कोई भी आप धागा ले सकते हैं, अगर आपके पास एंकर का धागा नहीं है तो आप रेशमी थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे और आप जिस जिस तरह से मर्ज़ी आपको जैसे भी ईजी लगे उस तरह से आप इसके किनारों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको ईजी लगे। सो इस तरह से इन किनारों के ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली है एंकर के थ्रेड के साथ। अब ये जो एक्स्ट्रा ठीक है ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसे हम रिमूव करेंगे। तो मुझसे किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि कावी के अलावा हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो आपके घर में जो पुरानी कोई नाइफ़ है ठीक है, उसे आप इस तरह से चूल्हे के ऊपर रखते हुए गर्म कर लें और इस तरह से भी आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक को रिमूव कर सकते हैं अगर आपके पास कावियाँ नहीं है तो। सो इस में मेरे पास काविया है तो मेरे काविये से बाकी फैब्रिक रिमूव करूँगी। सो ये मेरे पास 30 वोट का कावी है, तो कावी के साथ मैं इस तरह से रिमूव करूँगी। नाइफ़ वाला मैंने उन लोगों को बताया जिनके पास कावियाँ नहीं है और कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि अगर कावियाँ ना हो तो हम किस तरह से फैब्रिक को रिमूव करें। सो इस तरह से मैंने सारे फैब्रिक को रिमूव कर लिया। हमारे स्लीव और दामन का बहुत ही खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही ईजी है, आप ज़रूर बनाइएगा। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।